गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? हाँ, बहुत अच्छे, अच्छी बात है। अच्छे रहिए एंड गॉड ब्लेस यू। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, अपने मुहिम में लगे रहिए। आज न कल तो रिजल्ट आना ही है, जॉब मिलना ही मिलना। ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन से संबंधित अब आप लोग को समस्याएं नहीं रही जाएगी, हम उम्मीद यही करते हैं। और हम लोग आर्टिकल को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कहाँ पर छोड़े थे हम लोग। हाँ, यहीं पर था। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। बताइए, वाक्य सही है? इसमें भी डी है, यानी कि कहीं ना कहीं एरर है, क्योंकि नो एरर यहां नहीं लिखा हुआ है। तो बतलाइए कि इसमें क्या एरर होगा। हम ही बतलावे? सब हम ही बतलावे? तुम लोग कुछ नहीं बतलाओगे? कुछ नहीं पढ़े हो पहले से? आए बुड़बक। चलो बताओ, कुछ तो बोलोगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बोलो। डी, डी होगा। अच्छा देखो क्या होगा, बताते हैं। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर। ग्रेटर यहां पर देखो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले यहां द भी लगा हुआ है। तो जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़े होगे तो उसमें डिग्री भी पढ़े होगे तुम लोग कहीं ना कहीं। नहीं पढ़े हो तो समझो। तो जनरली कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द का प्रयोग गलत है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा सी। डी किस हिसाब से बोल रहा था? हाँ, अच्छा, ये पोएट्स कह रहे हो? एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन आता है। उसको हम लोग जब डिग्री पढ़ेंगे ना तो उस समय बताएंगे डिटेल्स में। ठीक है, कि कब एनी अदर होगा, कब ऑल अदर होगा, और कब मोस्ट अदर होगा। खैर एनीवे, यहाँ थोड़ा सा समझ लो क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री आ गया है। तो जनरली कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रेटर के बाद तो नाउन नहीं ना आया है जी। नाउन आएगा तब आर्टिकल लगेगा। अब हम लिखते हैं कि ही इज ए बेटर देन यू। देखो छोटा सा सेंटेंस से समझो। ही इज अ बेटर देन यू, सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है और नाउन तो आया ही नहीं है, तो यहां पर ए का प्रयोग नहीं होगा। अगर हम लिख दें कि ही इज द बेटर देन यू, तो सही होगा? नहीं, ये भी सही नहीं होगा, यहां भी आर्टिकल नहीं आएगा। अब देखो देते हैं कि ही इज बेटर देन यू, वह तुमसे ज्यादा अच्छा है। नहीं, यानी यह सेंटेंस सही है, ये दोनों गलत है। क्यों गलत है? इस आर्टिकल के कारण गलत है। बट अब देखो, बोले थे पहले भी बता चुके हैं कि महाभारत से भी ज्यादा किंतु परंतु इंग्लिश ग्रामर में लगा हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज में लगा हुआ है। और हर एक किंतु परंतु जो वेरिएशन होता है, जो मीनिंग होता है, जो चेंजेज आते हैं, उसको समझना जरूरी है कि एग्जाम में किस तरह से पूछ देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान लो थोड़ा सा इसी को चेंज करते हैं कि ही इज बेटर सिंगर देन यू। अब ये देखो, ही इज बेटर सिंगर देन यू, यहां भी तो कंपैरिजन है। और कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के बाद यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया, आया ना? और जहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो वहां पर आर्टिकल के बारे में सोचना होगा कि होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर तुमको कंपैरेटिव डिग्री के पहले, क्योंकि जानते हो कि नाउन के पहले जब एडजेक्टिव आ जाता है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, नहीं? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि ही इज अ बेटर सिंगर देन यू, तब जाके सेंटेंस सही हो गया, ना था यह गलत रहेगा। ठीक है। अब इसी में एक चीज और कभी कभी पूछता है एग्जाम में, जहां की दो में से सिलेक्शन का बोध होता है। इसको समझ गए ना? मिटा दें? लिख रहे हो, लिख लो। ठीक है, अब मिटाते हैं।
हाँ तो देखो क्या बता रहे थे कि द का भी प्रयोग होता है कंपैरेटिव डिग्री पर, लेकिन कब? व्हेन देयर इज सिलेक्शन, जब दो में से एक को चुनना हो कि अच्छा है अथवा उससे बुरा है, तो वैसी स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग होता है। वहां डिग्री से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, सुपरलेटिव में दे दिया जाता है या पॉजिटिव फॉर्म में दे दिया जाता है, तो वह कंपैरेटिव में होगा। और उस कंपैरेटिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर से इसको देखो, द प्लस कंपैरेटिव, तो वैसी स्थिति में उस क्लाउज में तुमको आगे में कुछ लगा हुआ रहेगा, ऑफ द टू, यानी दो के बीच में, ऑफ द टू गर्ल्स बॉयज स्टूडेंट्स। यहां टू भी रह सकता है, टू के बाद नाउन भी रह सकता है, तो टू के बाद तो नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू बुक्स एंड सो ऑन। जैसे देखो अब सेंटेंस में देखो, सी इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, मान लो कि हमें ही सेंटेंस दे दिए, सी इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। तो स्ट्रक्चर के अनुसार तो सही है, लेकिन यहां पर आर्टिकल लग जाएगा, क्योंकि ऑफ द टू से पता चल रहा है कि यहां सिलेक्शन का बोध हो रहा है, दो में से एक को बेहतर बताया जा रहा है। तो इसमें लिख लेना कि व्हेन देयर इज सिलेक्शन, व्हेन देयर इज सिलेक्शन, तो स्ट्रक्चर तुम्हारा ये रहेगा। ठीक है। और भी कंपैरेटिव के पहले आता है उस सब हम लोग अब छोटी छोटी चीज, क्योंकि अभी तो तुम लोग को केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कुछ तुम्हारा स्कोर बढ़ जाए, इसलिए ये बताया जा रहा है। बाकी सब चीज बारीकियों को हम लोग जब इन डिटेल्स जब लाइव क्लास लेंगे तो उसमें सारा चीज डिस्कस करेंगे, एकदम जीरो टू टॉप लेकर के जाएंगे। ठीक है। हाँ, जहां की तुमको अब इंग्लिश लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम, हम तो उम्मीद करते हैं कि नहीं रहेगा। अभी तक इतने दिनों का मेरा अनुभव यही कह रहा है, जो भी छात्र आज विभिन्न बैंक्स में है, विभिन्न गवर्नमेंट सेक्टर्स जैसे कि तुम्हारा LIC, SSC के डिफरेंट लेवल्स का जो एग्जाम होता है उसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का भी फीडबैक आता है। मौका मिलेगा तो तुम लोगों से भी रूबरू कराएंगे। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। ठीक है। तो अभी भी मौका है, हम तो यही कहेंगे कि इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं किए हो तो, अगर अभी तक नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी करो, और सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाओ। यानी कहने का तुम थोड़े ना बढ़ाओगे, अपने मित्रों से इसके बारे में बताओ, अगर तुमको अच्छी लग रही हो तो। अगर लग रहा है कि नहीं हमारे क्लास से तुमको नुकसान होगा, तो कमेंट में वो भी लिख देना। ठीक है। देखो, कमेंट करने में नहीं हिचकना चाहिए। अच्छा लगेगा तो अच्छा कहेंगे ही, बुरा लगेगा तो बुरा कहेंगे ही। और हंसी मजाक की बात बहुत कम होगी, पढ़ाई की बात ज्यादा होगी। इसलिए तुम लोग जब भी क्लास करना तो एकदम गंगा जी में डुबकी लगा लेना और एकदम फ्रेश होकर के आना और क्लास करना। क्योंकि गंगा जी में डुबकी लगाने का कहने का मतलब यह है कि पहले जो कुछ भी पढ़े हुए वो सब भूल जाना। ये ना कि वो भी रखोगे कचड़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और उसके बाद देखो कि इंग्लिश क्या होता है। ठीक है। दैट्स ऑल टुडे।